विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोपखंड का पाठ 3 काले मेघा पानी दे। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और इन्होंने जो है बहुत सारी जो है रचनाएं हैं। इनकी प्रसिद्धि हम जानते हैं, इनके उपन्यास गुनाहों का देवता, इससे जो है इनकी प्रसिद्धि हुई है। और आगे चल करके आप देखेंगे विश्वविद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर एमए में इनका एक गीति नाट्य प्रस्तुत है जिसका नाम है अंधा युग, और वह जो है बड़ा प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धर्मवीर भारती जी जो इलाहाबाद से हैं और बहुत अच्छे लगे, इनको पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया है। कक्षा 12वीं में इन्होंने जो है इनकी जो रचना है वो है काले मेघा पानी दे। अब सर्वप्रथम सवाल ये उठता है कि काले मेघा पानी दे, इसका क्या मतलब यह है? काले जो बादल होते हैं, मेघा मतलब मेघ या बादल, पानी दे मतलब वर्षा का। तो इस सरल सा शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने बताने का ये प्रयास किया है कि गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है, हिंदी महीना आषाढ़ का महीना भी जो है एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन बीत जाता है, तब कृषक में जो है एक प्रकार से बेचैनी होती है, हाहाकार मच जाता है कि बारिश नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में गांव की स्थितियां कुछ अलग होती है, शहरों में कुछ अलग होता है, लेकिन गांव की स्थितियां ये होती है कि किसान जो है हमेशा जो है बादल की ओर या आकाश की ओर ताकते रहता है कि कब बारिश हो, तब खेत में जुताई करें, बीज डालें और खेती करें। लेकिन यदि बारिश ना हो और वो भी जो है शुरू के 15 दिन में, तो खेती पिछड़ जाती है। मौसम के आधार में जो है शुरू में यदि बारिश होती है तो फसल जो है अच्छी होती है। तो यहाँ पर भी वही है कि लेखक का कथन यह है कि यदि बारिश शुरुआत में ना हो 15 दिन में, तो लोग बाग उसके लिए गांव में जो है, चूंकि गांव में जो है शिक्षित लोग कम रहते हैं, शिक्षा की कमी होती है, पिछड़े हुए लोग रहते हैं, तो बहुत सारी जो है धार्मिक मान्यताएं, उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं, उसको जो है वो लोग पूरा करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, कहीं कहीं पर यज्ञ हवन वगैरह करते हैं, या फिर गाँव में प्रचलित जो है रामधुनी वगैरह करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपवास रखते हैं। कई तरह से जो है ये वर्षा का जो देवता है इंद्रदेव जिसे आप कहते हैं, या और विभिन्न जो देवी देवताएं हैं, उनका जो है ये लोग पूजा आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। उन्हीं बातों को जो है यहाँ बताया गया है। लेकिन लेखक जो है दूसरा पक्ष भी ये रखता है, वो है वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य इन बातों को जो है नहीं मानता, वह जो है सिर्फ प्रमाणिक आधार पर चलता है। जो तथ्य जो सामने प्रमाणिक रूप में दिखता है उसी को जो है वो मानता है। तो यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो है गांव में जो है बच्चों की टोली वो निकलती है और घर घर से जो है पानी मांगती, और उस पानी से जो है गलियों के जो धूल मिट्टी है उसमें जो है डालते हैं, और उसमें जो कीचड़ होता है उसमें जो है वो खेलते हैं, और काले मेघा पानी दे या इंद्रदेव से जो लोग प्रार्थना करते हैं। और उनकी ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से इंद्रदेव जो है प्रसन्न होंगे और वर्षा कराएंगे, जिससे जो है खेती होगी। लेकिन लेखक जो है पढ़ा लिखा है, उनका वैज्ञानिक तथ्य है कि एक तो ऐसे ही पानी की कमी है, और उस पे जो घर में पानी है या हम जो इकट्ठा करके रखे हैं उसको बाल्टी बाल्टी करके गली में आप बीछ देंगे, फेंक देंगे, तो ये कहाँ कमी है, कहाँ का अच्छापन है ये बताइए कि हमारे पास पानी की कमी है और पानी को बाहर फेंकें। लेकिन गांव की जो मान्यता है या उनके जो संस्कार है वो ये कहता है कि जो है हम अपने जो है इष्ट देवी देवताओं को या वर्षा का जो देव है इंद्रदेव, उनको प्रसन्न करें, तब जो है वो होता है। यहाँ लेखक और एक पात्र है जीजी, उन दोनों में ये तर्क भी होता है कि यदि कोई व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है और उसमें से जो है वो कुछ पैसा किसी को दान कर देता है, तो वो दान में जो है नहीं माना जाता।
लेकिन यदि उसके पास जो है सीमित है, बहुत कम पैसा है, जिससे जो है उसका जीवन यापन चले, उसमें से यदि वो कुछ जिसको जरूरत है उसे दान करता है तो वह जो है महादान या पुण्य जो है माना जाता है। तो इस तरह से जो है ये सामान्य सामाजिक मान्यताओं और साथ ही साथ जो है लेखक के जो है वैज्ञानिक मान्यता, ये दोनों बातों पर चलते हुए जो है ये पाठ जो है पूरे होते हैं। आइए हम जो है शुरू करते हैं, देखते हैं इस पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। काले मेघा पानी दे, ये आपका पाठ है। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, अर्थात एक दूसरे से अलग। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। अर्थात जैसे मैंने पहले ही बताया कि बच्चों की जो टोली निकलती थी, है ना, अधखुला वस्त्र पहने छोटे छोटे बच्चे जो है नंग धड़ंग टोली जो निकलती थी, वो जब कीचड़ कांद में या फिर पानी डालने से धूल में जो कीचड़ हो जाता था उसमें खेलते थे, तो जो इनके पक्ष में नहीं थे, विपरीत थे, वो क्या बोलते थे इनको जो है मेढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। अगवानी स्वागत, इनके जो स्वागत होता था गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहले जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं। छज्जे, छत या ओसार, सामने जो निकला रहता है हिस्सा जो है वह जो है छत भी कहलाता है या छज्जा कहलाता है या उसी को ओसारा भी कहलाता है। तो यहाँ से जो है स्त्रियां और लड़कियां झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती। समवेत समान, एक साथ जो है ये टोली जो होती थी वह जो है पुकार लगाती थी। मतलब ये कि यहाँ पर 10-12 से लेकर के जो है 16-18 बरस के लड़के रहते थे और वो लोग जो है खुला बदन रहते थे, जांघिया या जो है लंगोट पहने हुए रहते थे और ये सब जो है एक साथ निकलते थे गलियों में जो है पानी मांगने के लिए, वर्षा के लिए जो है। और सभी लोग पहले चिल्लाते थे बोल गंगा मैया की जय, और इनकी आवाज सुन करके जो है महिलाएं या लड़कियां जो है छज्जे पर आकर के झांकने लगते थे, देखने लगते थे। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे बुझानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह से जो है इन लोगों का जो है एक कविता टाइप का स्वर जो है निकलता था, जिसका अर्थ ये होता है कि काले मेघा पानी दे, अर्थात काले काले बादल पानी दे, गगरी फूटे बैल प्यासा, अर्थात जो पानी भरने की गगरी है, हंडी है, वह जो फूट गया है, हमारे बैल जो है प्यासे हैं, पानी नहीं है इसलिए। पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे तो मतलब ये जो है जब वर्षा होगी तो घर में जब पीने के लिए भी पानी होगी तो गुड़ धानी, इसका मतलब ये है कि गांव में एक प्रचलित है कि शहर में जैसे हम नाश्ता करते हैं अल्पाहारी, तो उसी प्रकार से गांव में ये होता है कि किसी भी कार्य को करने के पश्चात गुड़ और पानी दिया जाता है, या फिर जो है कोई भूखा है तो नाश्ते के रूप में जो है गुड़ पानी दिया जाता है। तो यदि पानी होगा तो गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे, और काले मेघा तू पानी दे,
ऐसे लोग जो है आवाज करते हैं। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते हैं। धकियाते मतलब धक्का देना। ये लोग उछलते कूदते जाते थे और दुमहले मतलब 2 मंजिल का जो मकान था उसके सामने रुक जाते। फिर पानी दे मैया इंद्र सेना आई है और वहां पर जो पानी का मांग मांगते और अपने आप को जो है भगवान इंद्र की सेना, उसकी टुकड़ी, उसका बल कहते थे कि इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू के आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता। अर्थात इस जेठ महीने के आखिरी सप्ताह में या आषाढ़ महीने के पहले सप्ताह में जब ऐसी स्थिति होती थी कि कुआं जो है सूखा पड़ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बड़े सहेज कर मतलब जतन से सहेज कर जतन से जो पानी रखा रहता था उसको भी जो है घड़े से उठा करके बाल्टी वगैरह से ला करके इनके ऊपर में डालते थे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते। पानी डालने के बाद ये लोग जो है धूल में लौटते थे, कीचड़ हो जाता था, फिर हाँक लगाते थे मतलब आवाज करते थे, चिल्लाते थे, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते चिल्लाते, आवाज करते। बादलों को जो है ये आवाज करते थे, चिल्लाते थे बादल को या टेरते थे, क्या? काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। त्राहिमाम शब्द आता है, त्राहिमाम मतलब पूरी तरह से जो है परेशान होना, कोलाहल आपस में करना, या फिर जो है परेशान मुद्रा में किसी को पुकारना। जेठ की 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका होता। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, इसका मतलब यह है, हम जानते हैं कि नवतपा जो है मई माह में 25 तारीख से जो है लगता है, जो जेठ के महीना में ही होता है। नवतपा में 9 दिन जो है तेज जो है धूप होती है, तेज तपिश होती है, इस कारण से उसको जो है 9 मतलब जो है 9 दिन, तपा मतलब तपना या ताप, 9 दिन जो है ताप जो है तेज गर्मी होती है, इसलिए उसको नवतपा कहते हैं। यहाँ 10 तपा का मतलब यह है कि 9 दिन तपने के बाद या 9 दिन जो है गर्मी होने के बाद जो है 10वां 11वां दिन भी जो गर्मी रहता है उसको झेलने के पश्चात क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। क्षितिज मतलब होता है आकाश, आकाश पर भी जो है बादल की कहीं रेखा मतलब छोटी मोटी टुकड़ी ऐसे दिखाई नहीं देती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को, वो भी मानो खौलता हुआ पानी। ऐसी गर्मी के कारण जो है नल भी जो है सूख जा रहे थे, इसका मतलब यह है कि नलों में जो है पानी आना बंद हो जाता, और आता भी था तो रात को आता था, और वो भी जो है गर्मी के कारण खौलता हुआ पानी आता था, मतलब गर्म पानी जो है नल से जो है मिलता था। तो सोचिए पीने के लिए आपको चाहिए और नल से गर्म पानी आए तो कैसा महसूस होगा। ऐसी स्थिति में पानी की क्या वैल्यू, क्या कीमत होगी। और तब ये लोग जो है टोली बना करके निकलते थे और घरों घर जो है पानी मांगते थे, और उसे जो है लेखक इन्हीं सब बातों को देख करके जो है पढ़ा लिखा था, इस कारण से वैज्ञानिक तथ्य लगाता था ये पानी की बर्बादी है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसे
कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। शहर की स्थिति ये है, गांव की स्थिति जो है और खराब हो जाती थी, जहां इस मौसम में जो है वर्षा ऋतु के आराम में जो है खेतों में हल चलना चाहिए, वहां जो है खेत की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी, मतलब ठोस हो जाती थी, और वहां जो है हल चलाना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाता था। फिर गर्मी इतनी तेज चलती थी कि ऐसा लगता था कि कोई भी व्यक्ति चलते चलते लू खा करके जो है बेहोश हो जाए या गिर जाए। लू लगना हम जानते हैं तेज गर्मी से जो है शरीर का जो है तापमान में जो परिवर्तन होता है, जिसे बुखार आना, तबियत खराब होना ऐसा आप बोलते हैं, वो जो है लू लगना कहलाता है, वो तेज गर्मी के कारण होती है। तो चलते चलते ऐसे जो है लू लगने से जो है व्यक्ति गिर जाए, इतनी गर्मी जो है गाँव में होती है। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। ढोर डंगर मतलब होता है पशु। जितने भी जो पशु हैं गांव में खेती के लिए पशु रहते हैं, गाय भेड़ बकरी ये सब चीज जो है, तो इनकी भी हालत जो है खराब हो जाती थी। प्यास में जो है प्यास के कारण मरने लगते, क्योंकि जो है नदी तालाब जो है सूख जाया रहता था। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या करते थे लोग, जो है पूजा पाठ का विधान करते थे, और जब पूजा पाठ करने पर भी जो है बारिश नहीं होती, ये लोग थक जाते, तब क्या करते कि गांव में जो है ये इंद्र सेना की टोली निकलती थी। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। अर्थात भगवान इंद्र को जो है वर्षा का स्वामी माना जाता है, देवता माना जाता है, और उसके जो सैनिक के रूप में उसके साथी टोली कहा जाता है, वह जो है इंद्र की सेना कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में इंद्र की सेना बन करके ये लोग गांव के बच्चे जो है 18 वर्ष तक करके जो है नंग खुले बदन जो है निकलते थे, और पानी के ऊपर डाला जाता था, लोग कीचड़ में लोगते, और जो भी गंगा मैया की जय बुला करके काले मेघा पानी दे रहे आवाज लगाते थे। पानी की आशा पर जैसा सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। ये लेखक का कथन है, इनका कहना है कि जब पानी की इतनी कमी है, तो बड़े जतन से, बड़े मुश्किल से पीने के लिए जो घर में पानी रखे रहते हैं, उनको जो है क्यों इनके ऊपर फेंकते हैं। ये देख करके उनको लगता है ये तो पानी की जो है बिल्कुल कठोर जो है या कठिन परिस्थिति में जो है निर्मम बर्बादी है। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं, तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक का कथन है कि मुझे ये समझ में नहीं आता। वो वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि यदि इनको कौन इंद्र का सेना कहा जाता है। भाई इनको इंद्र का सेना है यदि, तो ये घर घर जाकर पानी क्यों मांगेंगे। ये खुद जो है अपने लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर लेते। ऐसे में जो है देश जो है पिछड़ जाए। ये सब जो है अंधविश्वास है। ऐसा विश्वास जिस पर जो है हम आंख बंद करके करते हैं, देखते नहीं है, वो अंधविश्वास कहलाता है। पाखंड का मतलब ये होता है कि हम जो है किसी भी जो है धर्म में जो है एक अंधविश्वास रूप में पूजा पाठ करना या उसको मानना, ये जो है पाखंड कहलाता है, जिसका कोई तथ्य नहीं होता है, हकीकत जमीनी स्तर उसका कुछ नहीं होता है। तो एक प्रकार से दिखावा जो है ये पाखंड कहलाता है। तो यही ये लोग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो इस तरह से दो तथ्य सामने आता है, एक सामाजिक संस्कार जो आता है और दूसरा चीज होता है वैज्ञानिक तथ्य। दोनों जो है इस कथा को जो है, इस पाठ को जो है आगे बढ़ाते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको देखेंगे आगे क्या होता है। धन्यवाद।